सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन कैसे बनता है। तो सबसे पहले होता है सेल, यानी ह्यूमन बॉडी के सबसे छोटे इकाई को, द यूनिट डिजिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल। इसके बाद होता है टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अब उसके बाद द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, यानी इसके ग्रुप को ऑर्गन कहते हैं। अब कई सारे ऑर्गन एक साथ अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो इस वीडियो में आज हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में कई तरीके के सिस्टम होते हैं, जैसे पहला होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, यानी पाचन तंत्र जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो दिमाग से लेकर पैर तक नर्व्स यानी नस फैले रहती है, तो उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगला होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम तो कई तरीके के होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे? डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो आज हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है और ये होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। पहले ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शुरू होता है माउथ में। माउथ से शुरू होता है और उसके बाद फूड पाइप जाता है। फूड पाइप बीच में होता है, फूड पाइप। उसके बाद होता है स्टोमक होता है, जिसका मतलब होता है पेट। उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी छोटी आँत। उसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद होता है रेक्टम। रेक्टम। उसके बाद होता है एनस। एनस, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके कैसे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। तो पहले मुंह में जाता है, उसके बाद फूड पाइप जिसको हम कहते हैं एसोफेगस। इसका दूसरा नाम है एसोफेगस। एसोफेगस। उसके बाद स्टोमक यानी पेट में जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका बस नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये सबसे बड़ी आंत होती है। इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब हुआ कि छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है बड़ी आंत। रेक्टम, एनस। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं माउथ किसे कहते हैं और होता क्या है माउथ। माउथ, तो यहाँ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट डाइजेशन। स्टार्ट डाइजेशन इसका मतलब जो होता है वो पाचन तंत्र यहाँ से शुरू हो जाता है। कैसे? तीत के द्वारा, यानी दांतों के द्वारा। तो तीत का काम ये है कि जो खाना होता है चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी ब्रेक द फूड। ब्रेक द फूड। उसके बाद होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। तो अब इसका काम क्या है? तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में छुपा होता है, ये जो लटका रहता है ऊपर से। तो इसका काम ये है कि ये जूस रिलीज करता है जिसका नाम है सलाइवा। ये खाने में मिक्स होकर फूड पाइप में जाने में मदद करता है। तो इसके बाद होता है फूड पाइप। फूड फूड पाइप। तो फूड पाइप में नो डाइजेशन होता है। फूड पाइप में नो डाइजेशन होता है। नो डाइजेशन होता है, यानी पचने का कोई यहाँ सिस्टम नहीं है। तो अगला है स्टोमक। स्टोमक स्टोमक तो इसका काम क्या है कि जब खाना इसमें जाता है तो ये एक जूस रिलीज करता है पेट, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड या फिर लिक्विड, लिक्विड भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं, ये खाने में मिलकर पेट में जो है जूस बना देता है खाने को, ठीक है। तो इसका काम यह है जूस बनाना, क्या बनाना, जूस बनाना खाने को, इसका काम क्या है, जूस बनाना। और इसका एक और काम है किल द बैक्टीरिया कम्स विथ फूड। इसका मतलब है ये जो बैक्टीरिया खाने के साथ मिलकर आता है तो ये इसे मार देता है, यानी बैक्टीरिया जो भी आता है वो इसे किल कर देता है। तो इसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहते हैं इसे, स्मॉल इंटेस्टाइन किसको कहते हैं, और लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब इसे कहने का मतलब ही है कि एक लंबा ट्यूब है, कितने फीट का होता है, 32 फीट का, 32 फीट का होता है, ठीक है, 32 फीट का। उसके बाद काम आता है लीवर का, किसका, लीवर का। ये क्या करता है कि एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसका नाम है बाइल। अब इसका काम क्या है कि ये जो फैटी सामान होता है, फैटी फूड होता है, तो उसको डाइजेस्ट करता है, यानी पचा देता है अच्छी तरीके से, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी फैटी फूड को डाइजेस्ट करता है। और यहाँ इंडाइजेशन होता है, यानी यहाँ डाइजेशन खत्म हो गया। और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर आता है, वाटर और रफेज आता है, रफेज का मतलब जो भी सलाद वलाद होता है उसे रफेज कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।